कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 9वां अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक। 9वां अध्याय का 11वां श्लोक। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषेण तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप परम भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा का अर्थ है जिसकी अध्यक्षता में प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न और लीन करती है, जिसकी सत्ता स्फूर्ति से संसार में सब कुछ हो रहा है और जिसने कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है। ऐसे मुझ सत्य तत्व की मूढ़ लोग अवहेलना करते हैं। वे मेरे को न मानकर उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को ही सत्य मानकर उनका संग्रह करने और भोग भोगने में ही लगे रहते हैं। यही मेरी अवज्ञा अवहेलना करना है। मानुषी तनुमाश्रितम का अर्थ है भगवान को मनुष्य मानना क्या है। जैसे साधारण मनुष्य अपने को शरीर, कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति, पदाधिकार आदि के आश्रित मानते हैं, अर्थात शरीर, कुटुंब आदि की इज्जत प्रतिष्ठा को अपनी इज्जत प्रतिष्ठा मानते हैं, उन पदार्थों के मिलने से अपने को बड़ा मानते हैं और उनके न मिलने से अपने को छोटा मानते हैं। और जैसे साधारण प्राणी पहले प्रकट नहीं थे, बीच में प्रकट हो जाते हैं तथा अंत में पुनः अप्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही वे मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे मेरे को मनुष्य शरीर के परवश मानते हैं, अर्थात जैसे साधारण मनुष्य होते हैं ऐसे ही साधारण मनुष्य कृष्ण हैं, ऐसा मानते हैं। भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते। शरीर के आश्रित तो वे ही होते हैं जिनको कर्मफल भोग के लिए पूर्वकृत कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है, परंतु भगवान का मानवीय शरीर कर्मजन्य नहीं होता। वे अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक मत्स्य, कच्छप, वराह आदि अवतार लेते हैं। इसलिए उनको न तो कर्मबंधन होता है और न वे शरीर के आश्रित होते हैं, प्रत्युत शरीर उनके आश्रित होता है। वे प्रकृति को अधिकृत करके प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि सामान्य प्राणी तो प्रकृति के परवश होकर जन्म लेते हैं तथा प्रकृति के आश्रित होकर ही कर्म करते हैं, पर भगवान स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से अवतार लेते हैं और प्रकृति भी उनकी अध्यक्षता में काम करती है। परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम का अर्थ है जिसकी सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है, चराचर स्थावर जंगम प्राणियों को पैदा करती है, जो प्रकृति और उसके कार्यमात्र का संचालक, प्रवर्तक, शासक और संरक्षक है, जिसकी इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिन जिन लोकों में जाते हैं, उन लोकों में प्राणियों पर शासन करने वाले जितने देवता हैं, उनका भी जो ईश्वर मालिक है और जो सबको जानने वाला है, ऐसा वह मेरा भूत महेश्वर रूप सर्वोत्कृष्ट भाव यानी कि स्वरूप है। परम भावम कहने का तात्पर्य है कि मेरे सर्वोत्कृष्ट प्रभाव को अर्थात करने में, न करने में और उलटफेर करने में जो सर्वथा स्वतंत्र है, जो कर्म, क्लेश, विपाक आदि किसी भी विकार से कभी आबद्ध नहीं है, जो क्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम है तथा वेदों और शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। 9वां अध्याय का 12वां श्लोक। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता है। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है जिनकी सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात जिनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान सत्फल देने वाले नहीं होते, ऐसे अविवेकी मनुष्य आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। मोघाशाह का अर्थ है जो लोग भगवान से विमुख होते हैं, वे सांसारिक भोग चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, तो उनकी ये सब कामनाएं व्यर्थ ही होती हैं। कारण कि नाशवान और परिवर्तनशील वस्तु की कामना पूरी होगी ही, यह कोई नियम नहीं है। अगर कभी पूरी हो भी जाए तो वह टिकेगी नहीं, अर्थात फल देकर नष्ट हो जाएगी। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तब तक कितनी ही सांसारिक वस्तुओं की इच्छाएं की जाए और उनका फल भी मिल जाए तो भी वह सब व्यर्थ ही है। मोघ कर्माणः का अर्थ है भगवान से विमुख हुए मनुष्य शास्त्र विहित कितने ही शुभ कर्म करें, पर अंत में वे सभी व्यर्थ हो जाएंगे।
कारण कि मनुष्य अगर सकाम भाव से शास्त्र विहित यज्ञ दान आदि कर्म भी करेंगे तो भी उन कर्मों का आदि और अंत होगा और उनके फल का भी आदि और अंत होगा। वे उन कर्मों के फलस्वरूप ऊंचे ऊंचे लोकों में भी चले जाएंगे तो भी वहां से उनको फिर जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कर्म करके केवल अपना समय बर्बाद किया, अपनी बुद्धि बर्बाद की और मिला कुछ नहीं। इसलिए उनके सब कर्म व्यर्थ निष्फल ही हैं। तात्पर्य यह हुआ कि ये मनुष्य स्वरूप से साक्षात परमात्मा के अंश हैं, सदा रहने वाले हैं और कर्म तथा उनका फल आद्यंत वाला है। अतः जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वे सकाम भाव पूर्वक कितने ही कर्म करें और उनका फल भोगें, पर अंत में दुख और अशांति के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। जो शास्त्र विहित कर्म अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करने की इच्छा से सकाम भाव पूर्वक किए जाते हैं वे ही कर्म व्यर्थ होते हैं, अर्थात सत्फल देने वाले नहीं होते। परंतु जो कर्म भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं और जो कर्म भगवान के अर्पण किए जाते हैं वे कर्म निष्फल नहीं होते, अर्थात नाशवान फल देने वाले नहीं होते, प्रत्युत सत्फल देने वाले हो जाते हैं। भगवान ने कहा है कि जिनकी मेरे में श्रद्धा नहीं है, अर्थात जो मेरे से विमुख हैं, उनके द्वारा किए गए यज्ञ दान तप आदि सभी कर्म असत होते हैं, अर्थात मेरी प्राप्ति कराने वाले नहीं होते। उन कर्मों का इस जन्म में और मरने के बाद भी परलोक में स्थायी फल नहीं मिलता, अर्थात जो कुछ फल मिलता है विनाशी ही मिलता है। इसलिए उनके वे सब कर्म व्यर्थ ही हैं। मोघज्ञाना का अर्थ है उनके सब ज्ञान व्यर्थ हैं। भगवान से विमुख होकर उन्होंने संसार की सब भाषाएं सीख लीं, सब लिपियां सीख लीं, तरह तरह की कलाएं सीख लीं, तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कई तरह के आविष्कार कर लिए, अनंत प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लिए, पर इससे उनका कल्याण नहीं होगा, जन्म मरण नहीं छूटेगा। इसलिए वे सब ज्ञान निष्फल हैं। जैसे हिसाब करते समय एक अंक की भी भूल हो जाए तो हिसाब कभी सही नहीं आता, सब गलत हो जाता है। ऐसे ही जो भगवान से विमुख हो गए हैं वे कुछ भी ज्ञान संपादन करें वह सब गलत होगा और पतन की तरफ ही ले जाएगा। विचेतसः का अर्थ है उनको सारसार नित्य अनित्य लाभानि कर्तव्य कर्तव्य मुक्ति बंधन आदि बातों का ज्ञान नहीं है। राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिताह का अर्थ है ऐसे वे अविवेकी और भगवान से विमुख मनुष्य आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति अर्थात स्वभाव का आश्रय लेते हैं। जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, अपनी कामना पूर्ति करने में, अपने प्राणों का पोषण करने में ही लगे रहते हैं, दूसरों को कितना दुख हो रहा है, दूसरों का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह ही नहीं करते, वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। जिनके स्वार्थ में, कामना पूर्ति में बाधा लग जाती है उनको गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों का नाश कर देते हैं, वे राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं। जिसमें अपना न स्वार्थ है, न परमार्थ है और न वैर है, फिर भी बिना किसी कारण के जो दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, जैसे उड़ते हुए पक्षी को गोली मार दी, सोते हुए कुत्ते को लाठी मार दी, वे मोहिनी स्वभाव वाले होते हैं। परमात्मा से विमुख होकर केवल अपने प्राणों को रखने की अर्थात सुखपूर्वक जीने की जो इच्छा होती है वह आसुरी प्रकृति है। ऊपर जो 3 प्रकार की प्रकृति आसुरी, राक्षसी और मोहिनी बताई गई है उसके मूल में आसुरी प्रकृति ही है, अर्थात आसुरी संपत्ति ही सबका मूल है। एक आसुरी संपत्ति के आश्रित होने पर राक्षसी और मोहिनी प्रकृति भी स्वाभाविक आ जाती है। कारण की उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का ध्येय होने से सब अनर्थ परंपरा आ ही जाती है। उसी आसुरी संपत्ति के 3 भेद यहाँ बताए गए हैं। कामना की प्रधानता वालों की आसुरी, क्रोध की प्रधानता वालों की राक्षसी और मोह यानी कि मूढ़ता की प्रधानता वालों की मोहिनी प्रकृति होती है। तात्पर्य है कि कामना की प्रधानता होने से आसुरी प्रकृति आती है। जहाँ कामना की प्रधानता होती है वहाँ राक्षसी प्रकृति क्रोध आ ही जाता है और जहाँ क्रोध आता है वहाँ मोहिनी प्रकृति यानी कि मोह आ ही जाता है। यह सम्मोह लोभ से भी होता है और मूर्खता से भी होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।